Welcome guys. Today we move to active and passive voice. This is also a part of transformation of sentences. Today the chapter is past continuous tense. लिख रहा था, खेल रहा था, पकड़ रहा था, मार रहा था, was catching, was learning, was killing, was watering, were flying. एक्टिव वॉइस में आप देख रहे हो वॉज वेयर के बाद आईएनजी वाली वर्ब. फ्लाइंग, कैचिंग, कॉलिंग, टीचिंग, लर्निंग, ये शब्द आते हैं एक्टिव वॉइस में. अब इसी का जब हम पैसिव बनाएंगे, वॉज लर्निंग का क्या हो सकता है फिर? वॉज बीइंग लर्नड, वेयर बीइंग लर्नड. वॉज कैचिंग का was being caught, were being caught. were playing का were being played या was being played. ये सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा क्या उसका नंबर है. नंबर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस. सेंटेंस दिए हैं, इनको पैसिव वॉइस में लिखना है. द कैट सब्जेक्ट है, वॉज कैचिंग पकड़ रही थी द रैट चूहे को, तो क्या होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ वॉच कैचिंग आया है. द कैट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. कैचिंग क्या क्या पकड़ रही थी? द रैट. जो ऑब्जेक्ट है द रैट वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. द रैट सिंगुलर नंबर है तो क्या आएगा? वॉच. वॉच के साथ क्या आएगा? बीइंग. बीइंग के साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म. बेस फॉर्म क्या है? कैच. इसमें एंजल लगा है ना, तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कैच, कॉट, कॉट. तो क्या हो जाएगा? द रैट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, फिर इसके साथ वॉज आता है, फिर बीइंग आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. द रैट वॉज बीइंग कॉट. इसको पीछे ले जाओ, द कैट को नाउन है तो ये वही रहेगा बाय द कैट. इसके आगे बाय लगाएंगे. तो क्या कहा मैंने? द रैट was being, the rat was being, थर्ड फॉर्म लाओ, caught. वर्ब की थर्ड फॉर्म caught by the, बताइए ऑब्जेक्ट बनाओ ये सब्जेक्ट को, by the cat दिया गया. नंबर 2, he was learning words. वो शब्दों को रट रहा था, वो शब्दों को याद कर रहा था. ही वॉज लर्निंग, याद कर रहा था. वर्ड्स शब्दों को, ये ऑब्जेक्ट है, ये अब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा. और ही कहाँ चला जाएगा? लास्ट में. ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम. उसके आगे क्या लगेगा? बाई. और वॉज लर्निंग का क्या हो जाएगा? देखो वर्ड्स के साथ तो वॉज नहीं आता है, वर्ड्स के साथ वेयर आता है. वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब का बेस फॉर्म क्या है? लर्न. तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लर्न, लर्नत, लर्नट. तो लर्नट आएगा तो क्या होगा? वर्ड्स. वेयर बीइंग, words were being learned. Words were being learned by him. Words were being learned by him. Number 3, the cat was killing the mouse. द कैट वॉच किलिंग, मार रही थी द माउस, चूहे को. तो द माउस पहले आएगा, वॉच किलिंग का क्या हो जाएगा? माउस के साथ भी वॉच ही आता है. वॉज बीइंग, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड. द माउस ये पहले आएगा, द माउस वॉज बीइंग किल्ड बाय द कैट. द कैट पीछे जाके ऑब्जेक्टिव केस बनेगा. इसको सब्जेक्ट बनाओ. किसको? द माउस को. द माउस, इसके साथ सिंगुलर नंबर के साथ वॉज आएगा. वॉज के बाद क्या आएगा? बीइंग.
वॉज बीइंग किल्ड, किल है बेस फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म लाओ, किल्ड बाय द कैट। नेक्स्ट क्या हुआ, द कैट वॉज किलिंग द माउस, द माउस वॉज बीइंग किल्ड बाय द कैट। नेक्स्ट वॉज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, ये है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉज द गार्डनर, क्या माली पौधों को पानी दे रहा था, तो द प्लांट्स पहले आएगा, द प्लांट्स के साथ प्लूरल नंबर है तो वेयर आता है, वेयर के साथ बीइंग, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म क्या है, वाटरिंग है तो वाटर है बेस फॉर्म, वाटर वाटर्ड वाटर्ड, तो क्या हो जाएगा, द प्लांट्स वेयर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, ये तो अफर्मेटिव में हो गया। अब यह है इंट्रोगेटिव, जैसे यहाँ द गार्डनर से पहले वॉज आया है तो द प्लांट्स के साथ आपने क्या यूज किया था, वेयर, वेयर बीइंग वाटर्ड, तो वेयर को पहले रख दो तब द प्लांट्स लिखो। ये जो क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वेयर, वेयर किसके साथ आया है, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स, ये प्लूरल में है इसलिए यहाँ पर वेयर आ गया, वेयर द प्लांट्स। अब बचा क्या, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर्ड। अब आया ऑब्जेक्ट, कौन है, द गार्डनर, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, बाय द गार्डनर। बाय द गार्डनर, और यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है, वॉज योर फ्रेंड कॉलिंग यू, क्या आपका मित्र आपको बुला रहा था। अब ये जो यू है ये पहले आएगा, यू के साथ क्या आता है, वेयर, यू के साथ क्या आता है, वेयर, वेयर के साथ फिर क्या आएगा, बीइंग, बीइंग के बाद क्या आएगा, कॉल है बेस फॉर्म, कॉल्ड, वेयर यू कॉल्ड बाय योर फ्रेंड, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यू वेयर को हम क्या करेंगे, वेयर को यू से पहले रख देंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। रोक्सिनो, वेयर यू क्या होगा, बीइंग कॉल्ड बाय, कौन है, योर फ्रेंड, और क्या लग जाएगा इसमें, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही द टीचर वॉज नॉट टीचिंग द लेसन, ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है, द लेसन को पहले ले लो, द लेसन के साथ क्या आएगा, वॉज, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, बीइंग, फिर क्या आएगा, टीच है बेस फॉर्म, टॉट, टीच टॉट टॉट, द लेसन वॉज नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर, द लेसन was not being taught by the teacher. Now 7, were the children flying balloons? क्या बच्चे बैलून उड़ा रहे थे, तो अब बैलून्स पहले आएगा, बैलून्स वेयर, क्योंकि ये प्लूरल है, बैलून्स वेयर बीइंग, फ्लाई का थर्ड फॉर्म बताओ, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, बैलून्स वेयर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, वेयर पहले आया है, यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, बैलून्स वेयर आया था ना, फिर बीइंग, फिर फ्लोन, तो वेयर को बैलून से पहले लिख दो, क्या हो जाएगा, वेयर बैलून्स बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन, तो पहले शुरू में किससे करोगे, वेयर से, किससे शुरुआत करोगे, वेयर से।
वेयर के बाद आएगा सब्जेक्ट क्या, बैलून्स। अब बचेगा क्या, बीइंग। क्या बचेगा, बीइंग। अब आएगी थर्ड फॉर्म FLOWN, किसके द्वारा, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके आगे क्या लगा दो, बाय द चिल्ड्रन। वेयर बैलून्स बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। ये क्या हो गया इसका, पैसिव। ये एक्टिव, ये पैसिव। पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या करा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव बनाने के लिए वॉज बीइंग फ्लोन या वेयर बीइंग फ्लोन, किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वेयर। तो आपको याद रखना है वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप ध्यान दीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव बनाया। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो वॉज वेयर को सब्जेक्ट से पहले रख दोगे। तो ये वाला वीडियो आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय, इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।